वेलकम टू लर्न इंग्लिश चैनल में आप लोगों से सोनाक्षी। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास थर्ड सेकंड पार्ट। तो इस पार्ट में मैं आप लोगों को इन द सेक्शन थर्ड करवाने वाली हूँ और एक्सरसाइज फर्स्ट करवाने वाली हूँ। अच्छा, एक्सरसाइज फर्स्ट में हमें बोला गया है लुक एट ईच एटलाइजेशन फेयर्स एंड से व्हाट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इट इज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। यहाँ पे पूछा गया है कि आप लोगों को इन सेंटेंसेस में बताना है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है और कौन सा सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट है और कौन सा सेंटेंस एडवर्बल है। मैंने आप लोगों को क्लास फर्स्ट में बनाया, क्लास थर्ड की फर्स्ट सेक्शन में बताया था कि व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज अ एडवर्बल एंड व्हाट इज अ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ एक एग्जांपल समझाऊंगी और अदरवाइज आप लोगों को बाकी क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, क्योंकि इससे आप लोगों की बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होने वाली है। ओके, सो चलिए यहाँ पे मैं फाइंड करती हूँ। द टॉय इज ब्यूटीफुल, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। सो सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट फाइंड करना है तो उस सेंटेंस में जो काम कर रहा है वही व्यक्ति क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसमें देखो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन एक व्यक्ति है। व्यक्ति नहीं है, वो निर्जीव वस्तु है जो क्या हो रही है, इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रही है। द टॉय क्या है गाइस, द टॉय। तो यही हमारा सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉय नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ तो टॉय है। क्योंकि अगर टॉय नहीं होता तो ब्यूटीफुल कौन होता है ना। ओके, यहाँ पे देखते हैं, अब हमारी वर्ब फाइंड करते हैं। इज, मैंने आपको बोला था ये इज जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, बट जब हमें कोई मेन वर्ब नहीं मिलती तो हम हेल्पिंग वर्ब को क्या अभी मेन 3 प्रकार के अकॉर्डिंग से वर्ब मान लेते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदरता। वो जो है ना, वो टॉय बहुत सुंदर है। बाकी जितना भी बचता है वो ऑब्जेक्ट है, मैंने आप लोगों को बता दिया था ऑलरेडी ही, नो डाउट एनीथिंग। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास 2 क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन है और 2 चॉइस है। कॉम्प्लीमेंट है या फिर एडवर्बल है। मैं बोलूंगी कि ये कॉम्प्लीमेंट है। अब इसमें भी बोला था कि या तो एडजेक्टिव आ सकता है या फिर नाउन नाउन फेरेस आ सकता है। अब भाई देखो, कॉम्प्लीमेंट तो मैंने पता लगा लिया, लेकिन इसमें भी मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं अभी। तो उन 2 ऑप्शंस में मेरे ऑप्शन जाता है नाउन फेरेस में। क्योंकि पहली बात यहाँ पे नाउन ये क्यों है, वो सिंपल थिंक है कि ये किसी चीज की विशेषता बता रहा है। टॉय तो है लेकिन वो क्या है, सुंदर है, तो किसी चीज की विशेषता बताने को नाउन कहते हैं। फेयरनेस है बिकॉज इसने एक टॉय, एक निर्जीव वस्तु की क्या बताई, विशेषता बताई। ठीक है, और बाकी जितने भी एग्जांपल्स है, आई एम ओनली रीड द सेंटेंसेस, अदरवाइज यू कैन फाइंड। ओके, फॉर सेकंड चलते हैं, शी मेड मी एंग्री। थर्ड है हर हाउस इज नियर बाय। फोर्थ है फोर्थ जो आपका है वो है द लैम्प मैन स्लिप्ड। फिफ्थ है राम इज हैविंग अ ग्रेट टाइम। सिक्स्थ है सीता हैड एन एक्सीडेंट। सेवेंथ है द वेदर इज मार्वल्स। एट्थ है शी इज एन फॉर्न। नाइन्थ है आई लाइक दिस पिक्चर एंड 10th है आई कीप माई रूम क्लीन। ओके, एंड यू कैन फाइंड टू ऑल सेंटेंसेस। इससे आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहेगी और आप लोगों की जितनी भी क्लास थर्ड के फर्स्ट सेक्शन में करा था वो सब आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे सेक्शन सेकंड करते हैं। द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस के कितने प्रकार हैं। तो मीनिंग या सेंस के आधार पर सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। यानी कि किसी भी मीनिंग, किसी भी अर्थ या फिर किसी भी सेंस के अकॉर्डिंगली जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनके 5 क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एसरेटिव, सॉरी गाइस, हाँ एसरेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे देखो ये रहा एसरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ दी सेंटेंसेस। दिस इज द मेन पार्ट, सो हैव यू लर्न दिस पॉइंट्स। ओके, अब देखो इनकी हिंदी भी यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट यहाँ देखिए कथनात्मक वाक्य, जिसे हम एसरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं इंग्लिश में। सेकेंड है प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड है आज्ञासूचक वाक्य। फोर्थ है विषम सूचक वाक्य। फिफ्थ है इच्छाधर्क वाक्य। चलिए अब मैं 1 बाय 1 आप लोगों को डिफिनीशन टू डिफिनीशन इन सब की एक एक पॉइंट्स को करवाती हूँ। सो पहला है हमारे पास एसरेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट में दिया एसरेटिव का सेकंड नेम आप लोग डेक्लरेटिव भी कह सकते हैं। देयर आर 2 नेम्स ऑफ एसरेटिव, सो यू कैन लर्न एनी नेम, चाहे फिर वो एसरेटिव हो या फिर और डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। चलिए अब हम समझते हैं कि व्हाट इज अ एसरेटिव सेंटेंसेस। सो एसरेटिव सेंटेंसेस कैन बी एदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एसरेटिव सेंटेंसेस हमें किसी स्थिति या किसी सूचना का बोध कराता है। दैट इज सिंपल है, हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोल सकती हूँ आई एम सेइंग लाइक दिस,
मैं स्कूल जा रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ना एक ऑप्शन है, मुझे एक स्थिति का बोध चल रहा है कि मैं स्कूल जा रही हूँ और एक सूचना मिल रही है कि हाँ भाई, जैसे मैं किसी को बता रही हूँ कि मैं स्कूल जा रही हूँ, तो उस इंसान को एक सूचना मिलती है कि वो स्कूल जा रही है और उसे एक स्थिति पता चलती है कि वो कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। इसे हम क्या कहते हैं, हम एसरेटिव या डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे वाक्यों को दो भागों में बांटा गया है। मतलब जो एसरेटिव लाइक मतलब जिसमें हमें स्थिति और यानी कि यू कैन से जिसमें हमें प्लेस, ठीक है, और किसी यू कैन से इंफॉर्मेशन का पता चलता है ना, उसे भी दो पार्ट्स में बांटा गया है। आप देखो, आप लोग सोच होंगे डीपली में बहुत जाती है, तो मैं बोलो हमारी बॉडी के फर्स्ट थिंग में ना पहले क्लोथ्स होता है, सेकंड फिर हमारी मसल्स होती है, थर्ड हमारे बोन्स होते हैं। तो मतलब अंदर टू अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसी तरह पहले सेंटेंस के 3 पार्ट्स 5 काइंड्स पार्ट है, उसके अंदर भी आपके एक सेंटेंस है जिसके अंदर आपके पास 2 सेंटेंसेस है। सो देखते हैं वो 2 सेंटेंसेस कौन है जिसे एसरेटिव सेंटेंसेस में भाग किया गया है। फर्स्ट है एफर्मेटिव सेंटेंसेस और सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको इसे भी समझाती हूँ कि व्हाट इज द एफर्मेटिव सेंटेंस और व्हाट इज द नेगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, ये वाक्य किसी कार्य के होने की सूचना देते, दैट इज सिंपल, बहुत आसान है समझना। चलिए पहले हम समझते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। व्हाट इज द एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हमें किसी कार्य का बोध कराते हैं। लाइक दिस यू कैन से आई गो टू स्कूल, देयर यहाँ आप यू लुक हियर, दैट इज एग्जांपल आई गो टू स्कूल, एंड द सेकंड एग्जांपल स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर। ओके, यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल की अकॉर्डिंग समझते हैं व्हाट इज एफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस इज आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो यहाँ पे किसी कार्य का होने का पता चल रहा है, या दैट इज इट। अब मैं खेल रही हूँ तो यहाँ पे कार्य का पता चल रहा है, मैं खेल रही हूँ। ओके, तो दैट इज क्लियर कि व्हाट इज एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस कहलाते हैं जो हमें किसी कार्य का होने का सूचना देते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ भी करते हो, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं जो काम कर रही हूँ वो क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आप समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज अ नेगेटिव सेंटेंसेस। देखो, अगर हमें एफर्मेटिव किसी काम के होने का बोध कराते हैं ना, तो नेगेटिव वहीं पे हमें किसी काम का ना होने का सूचना मिलता है। जैसे मान लो यहाँ पे बोला था आई गो टू स्कूल, सेकंड में बोला आई डू नॉट गो टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। यहाँ पे एक काम बता रहा है कि मैं स्कूल जाती हूँ, मैं तो स्कूल जाती हूँ, ठीक है, अफर्मेटिव हो गया। अब मैं स्कूल नहीं जाती हूँ तो वो हमारा नेगेटिव हो गया, क्योंकि वो चीज़ नहीं हो रही है। और जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए आप सिंपल चीज़ें यूज़ करते हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हो तो नेगेटिव से आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होगी कि इसमें आपको नॉट का भी यूज़ करा गया है। फर्स्ट इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, और वर्ब के डायरेक्ट बाद आप लोगों की ऑब्जेक्ट होती है, सॉरी नॉट होती है, उसके बाद आप लोग इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ते हो, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे बोला गया है नेगेटिव के कुछ सेंटेंसेस हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नेगेटिव के फर्स्ट पार्ट में, यहाँ देखो नेगेटिव के सेंटेंस है, इसके फर्स्ट पार्ट में तो ये समझाया गया कि इससे हमें किसी कार्य का ना होने का पता चलता है। सेकंड पार्ट में हमें समझाया गया है कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा एक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। यदि अधिक एक्सिलरी वर्ब्स हैं तो नॉट का प्रयोग प्रथम एक्सिलरी वर्ब के बाद किया जाता है। जैसे यह एग्जांपल है, यू शुड नॉट हैव बोथर्ड। हाँ देखो यहाँ पे जो आप लोग डाउट हो गई, नॉट तो यहाँ लिखा है, नॉट ऐसे कैसे लिखा है। तो गाइस आपने बहुत देखा होगा, डू और नॉट को बनाकर ना डोंट बना देते हैं, ऐसे बोलते हैं ना डोंट। अब कांट, कैन और नॉट को बना के क्या बना देते हैं, कांट बना देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे NOT को यहाँ पे बस N लगा के यहाँ पे आपको ये साइन देकर T कर दिया, इसका मतलब O होता है, दैट इज इट। इसे ही हम नोट पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि अगर हमें एक्सिलरी वर्ब्स हैं, हमारे पास कई सारे एक्सिलरी वर्ब हैं, एक से अधिक एक्सिलरी वर्ब है, तो नोट का प्रयोग प्रथम में होता है। ये हैव है ना, बोथर्ड है, शुड है, यू है, तो ये बोथर्ड तो हटा दो, यू शुड हैव, बहुत सारे एक्सिलरी वर्ब्स हैं यहाँ पे, तो इसलिए आपको क्या चाहिए, नॉट। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा अधिक का जब प्रयोग होता है तो एक्सिलरी वर्ब प्रथम हो जाती है। ओके,
ठीक है, यहाँ पे इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट राउंड पे। नेक्स्ट पे हमारा है थर्ड राउंड, नॉट के यूज पे। नॉट का प्रयोग मेन वर्ब के बाद किया जाता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, मेन वर्ब आती है। ठीक है, क्या आती है, मेन वर्ब आती है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, द फोटोज आर नॉट रेडी येट, अभी तक फोटो रेडी नहीं है। इट इज नॉट वेरी वार्म इन हेयर, यहाँ बहुत गर्म नहीं है। मतलब जो मेन काम होता है ना, मेन वर्ब, जब भी नॉट लगाना है तो सबसे पहले हमें मेन वर्ब लगानी पड़ती है, उसके बाद ही हमेशा नॉट लगता है। ठीक है, फोर्थ है नॉट का नो के साथ भी नकारात्मक वाक्य बनाए जा सकते हैं। ओके, इट्स नॉट सिंपल। म्यूजिक इज नॉट अलाउड आफ्टर 10, नो म्यूजिक इज अलाउड आफ्टर 10। नॉट और नो, आप दोनों की मदद से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। यू डोंट कंफ्यूज ऑफ नॉट एंड नो। आपके साथ पेपर में ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं कि नॉट लगा है किसी में नो। नॉट वाला तो भाई हमने सीख रखा है, तो वी कैन फाइंड ऑल दिस क्वेश्चन, बट नो वाला नहीं सीखा, तो इट इज ओके, सिंपल है। नॉट और नो में कोई डिफरेंस नहीं है, नो एनी डिफरेंसेस ऑफ नॉट एंड नो। ओके, दैट इज क्लियर। अच्छा, फिफ्थ है केवल नाउन या नाउन प्लस एडजेक्टिव से पहले नो का प्रयोग हो सकता है, वर्ब के साथ नहीं। अच्छा, द शॉप्स आर नो ओपन, इनकरेक्ट, गलत है। द शॉप्स आर नॉट ओपन, करेक्ट। देखो यहाँ पे बोला है कि सिर्फ नाउन या फिर एडजेक्टिव के साथ ही किसका प्रयोग हो सकता है, नॉट का, नो का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, अगर नाउन पता करनी है तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज पता करनी पड़ेगी, उसकी विशेषता। विशेषता बतला रहा है, यहाँ देखो दुकान खुली है, तो विशेषता बतला रहा है दुकान खुली है, तो नाउन से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे एडजेक्टिव है, सॉरी नाउन, किसी क्रिया का काम बता रहे हो, तो यहाँ पे है शॉप है। अब एडजेक्टिव विशेषता भी बतला रहा है, दोनों चीज है, तो आप यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हो नो का। अदरवाइज आप यहाँ पे नो का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। फिफ्थ राउंड में नेवर के साथ भी नकारात्मक वाक्य बनाया जा सकता है। ओके, दैट इज सिंपल। नो, नॉट, नेवर, इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक डिफरेंस बता दीजिए कि नॉट आप सबके साथ लगा सकते हो, नो आप सिर्फ नाउन या फिर एडजेक्टिव के साथ लगा सकते हो, एंड दिस नॉट आप ऑल ओवर के साथ लगा सकते हो। ओके, अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस that ask a question is called an interrogative sentence. The simple, यानी कि वो वाक्य जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिनके पीछे हमेशा क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर आपको कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान करनी है तो यू कैन फाइंड दिस वन थिंग कि उसके लास्ट में कौन सा सिंबल है, क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, या फिर अदर कुछ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इसके ये वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, अब हमें जो पढ़ा था तो एसरेटिव में हमें 2 टाइप्स दिए थे, लेकिन ये वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दिस सेंटेंसेस। फर्स्ट होता है यस नो क्वेश्चन, एक्सलरी वर्ब के प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। देखो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो एक्सलरी वर्ब से शुरू होते हैं, उनका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे बोला गया है, जैसे यहाँ पे बोला गया है, राम डू यू नो मी, मोहन yes I know you, राम yes is he your brother, मोहन no he is not my brother। देखो, पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है जिसमें हम सिर्फ 2 ऑप्शन में आंसर दे सकते हैं, या तो यस, मतलब आगे भी हम बोल सकते हैं, बट एक ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास, हम बोल दे इसमें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में होता है WH क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड विथ यस और नो, दैट स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड सच एज व्हाई, which, where, who, what, etc. एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है जो हमारे WH क्वेश्चंस होते हैं। जैसे WH हाउ से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य में कुछ क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ड्स हाउ, व्हाट, व्हेन, देखो ये हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, व्हाई और जितने भी ये सब है, इन्हें हम क्या कहते हैं, WH फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, WH फैमिली कहते हैं। इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, WH फैमिली की मदद से हम लोग क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और इसमें हम आंसर्स भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये सेकंड राउंड हो गया, नहीं दिया सकते। हाँ, कभी भी अगर आपसे WH फैमिली में क्वेश्चन पूछे जाए तो आप उसका यस या फिर नो में आंसर नहीं देते, उसके लिए आपको टोटली वर्ड्स चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको टोटली वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा कि हाँ मुझे अब इसमें आंसर देना है। ठीक है,
सेकंड खत्म हुआ। थर्ड अब यहाँ पे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सॉरी इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस। देखो इंट्रोगेटिव से आप पता चल गया कि हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। इंट्रोनेगेटिव से आप इतना समझ जाओ कि हम इसमें नॉट वाले क्वेश्चन पूछते हैं। दैट इज इट। अब देखो यहाँ पे बोला कि वी मेक अ क्वेश्चन नेगेटिव बाय पुटिंग नॉट आफ्टर द एक्सिलरी। सिंपल है, यहाँ पे मैंने वही आपसे बोला ना कि हम इसमें सिर्फ नेगेटिव वाले क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें हम सिर्फ नॉट पुटिंग करते हैं, अदरवाइज नथिंग टू एट ऑल एक्सिलरी वर्ब भी बस सिर्फ हमें नॉट है। जैसे ऐसे वाक्य जिनमें क्वेश्चन के साथ साथ नकारात्मक भाव भी प्रकट हो जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। किसी वाक्य को एक्सिलरी के बाद नॉट लगाकर इंट्रोनेगेटिव में बदला जा सकता है। जैसे हैव यू डन इट येट, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। अब हैवंट यू डन इट, इट इंट्रोनेगेटिव बन गया। व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है, व्हाट डिडंट गो रॉन्ग, ठीक है। यानी कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगाकर उसे इंट्रोनेगेटिव भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? ठीक है, हमारा सेकेंड भी फाइंड होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने इंपरेटिव सेंटेंसेस पे। What is imperative sentences? An imperative sentence expresses a command, a request or an advice. Okay, it starts with a capital letter and it's a period. ये सेंटेंसेस हमें किसी चीज़ को एक्सप्रेस यानी कि कमांड को एक्सप्रेस करते हैं, किसी की रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं या फिर किसी की एडवाइस को हमें लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है लुक एट द मैप। देखो याद रखो इंपरेटिव सेंटेंसेस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट यू प्राय लुप्त रहता है, पूरा वाक्य प्रेडिकेट होता है। हम इतना याद रखना, जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट होते हैं और इसमें यू हमेशा क्या होता है, छुपा होता है। इसे हम खुद फाइंड करते हैं। जैसे लुक एट द मैप, वर्क हार्ड टू पास, लुक एट द मैप। अब ये नहीं बोलो यू लुक एट द मैप, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। ओके, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, तो इसमें आपको बोला जा रहा है, इसमें क्या है, यू का यूज है लेकिन सिर्फ छुपा हुआ है। ओके, तो इसे भी हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के नियम। ठीक है, कुछ भाई नियम भी है। ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट में इतना तो कंफर्म होता है कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, सिर्फ परफेक्ट में छोड़कर आपको सब में फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, पहला नियम कि अगर आपको कभी भी इंपरेटिव सेंटेंसेस की पहचान करनी है तो आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नकारात्मक वाक्य वर्ब से पहले डू नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं। दैट इज सिंपल। अगर देखो अभी हमने इंट्रोगेटिव सीखा, उसके साथ इंट्रोनेगेटिव भी सीखा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इस इंपरेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना है तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, डू के साथ नॉट लगाते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बना दे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, डू नॉट प्ले ऑन द रोड, तुम सड़क पर नहीं खेल सकते। नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। ठीक है, नोट यहाँ पे एक चीज नोट दिया है, यदि कंट्रास्ट एम्फेसिस को प्रकट करना है तो सब्जेक्ट यू का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यू डू एज यू आर टोल्ड, यू वॉश द डिशेस टुडे एंड आई वॉश व्हेन टुमारो। ठीक है, किसी भी इम्पैक्ट को करना है, किसी भी कंट्रास्ट को करना है तो उसके लिए आप यू का यूज कर सकते हो, अदरवाइज नो। उसमें आप हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस छुपाए हुए देखोगे। अच्छा थर्ड दिया है यहाँ पे, ऑलवेज का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है। जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये तो थोड़ा अलग चला गया बट इट्स ओके। ऑलवेज का यूज आप समझ लेना कि हमेशा स्टार्टिंग में होता है। अब आप कहो कि स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, तो दैट इज रॉन्ग क्वेश्चन, यू कैन से ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ओके, फोर्थ है कभी कभार थर्ड पर्सन की सब्जेक्ट भी इंपरेटिव सेंटेंस में देखने को मिलता है। हाँ, हो सकता है कभी कभी, जैसे चिल्ड्रन कीप क्वाइट, दोज हु वांट टू गो टू एग्जीबिशन स्टैंड असाइड। ठीक है, यानी कि कभी कभार जो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होता है ना, वो भी इंपरेटिव में आ जाता है। देयर आर मिक्स सेंटेंसेस ऑफ अदर। ठीक है, ओके। फिफ्थ है यदि इंपरेटिव को मोर प्रेसिसिव बनाना है तो डू का प्रयोग किया जाता है। दैट इज सिंपल। यहाँ पे भी मैंने बोला था ना कि नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, डू का प्रयोग कर सकते हो। डू या डज वो आप सिंगुलर या प्लूरल पे डिपेंडेंट होता है। ओके, सिक्स है ऐसे इंपरेटिव सेंटेंसेस जिसमें फर्स्ट और थर्ड का प्रयोग दिखाना हो अथवा वाक्य को आरंभ में आओ या चलो हो या वाक्य के अंत में दो हो तो लेट का प्रयोग किया जाता है। लेट का अर्थ अनुमति देने। लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस लगाए। जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे साथ चलो, लेट मी गो, या फिर लेट मी फॉलो, मुझे फॉलो करो। चलो, लेट
लेट्स गो, चलते हैं, लेट्स गेट दी वर्क डन, लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक। यानी कि अगर आप कभी भी इम्परेटिव सेंटेंस ये आओ, चलो, अतः हमें दो, हो, तो ऐसे कुछ सेंटेंस बनाते हो जिसके लिए आप लेट का यूज कर सकते हो, क्योंकि इससे आप लोगों की सेंटेंस बहुत खूबसूरत और एक बहुत ही ज्यादा पढ़ने में अच्छे लगते हैं। चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। व्हाट इज एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस? एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सैरो, वंडर और एंगर एटसेट्रा। इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा, यहाँ पे देखो मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का प्रयोग है। अब आप लोगों को यहाँ पे देखो, हुर्रे, आई हैव स्टूड फर्स्ट, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। द फर्स्ट थिंग यू कैन नोटिस दिस माय पॉइंट, हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग यहाँ पे बोला गया है, और ये हमेशा किसी यू कैन से किसी भाव को एक्सप्रेस करता है। सडनली कुछ भी हो जाता है तो ये उसकी फीलिंग को एक्सप्रेस, हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में ही हमें एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, जैसे मैं बोल रही हूँ मैं आज बहुत खुश हूँ, आई एम फीलिंग बेटर, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, तो मेरी जो फीलिंग्स है ना वो बहुत ही क्या है, बेटर है। तो यस, जैसे हुर्रे, आई एम सो हैप्पी टुडे, व्हाई, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम टुडे सो हैप्पी, टुडे आई एम सो हैप्पी, ओके। सो यहाँ पे हमारी फीलिंग को क्या कर रहे हैं ये लोग, एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसे हम एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बी बनाने का तरीका। इसे कभी कभी इन वाक्य वर्ब का प्रयोग भी नहीं होता। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट तो मिलेगा, ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, पर वर्ब नहीं मिलेगी। किसी में आपको वर्ब भी मिलेगी, सब्जेक्ट भी मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। किसी में आपको ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, वर्ब भी मिलेगी, पर अदरवाइज सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ सेंटेंस, लेकिन आपको हमेशा ना सब्जेक्ट से ही स्टार्टिंग कुछ देगा, अदरवाइज नहीं देगा। जैसे यहाँ पे बोला ना एग्जाम्पल, व्हाट इज शेम, व्हाट अ प्लीजेंट डे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ विश, प्रेयर और डिसाइड। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमें किसी भाव को प्रकट करता है, जैसे इसमें तो हमें सिर्फ एक्सप्रेस करता था, ठीक है ना। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में हम एक्सप्रेस करते थे, लेकिन इस सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, हम उसे प्रकट करते हैं। जैसे आप किसी को यू कैन से आप किसी को आशीर्वाद देते हो, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ऐसे आशीर्वाद देना, तो आप इसमें प्रकट कर रहे हो, क्योंकि ये आपके मन में फीलिंग ऑलरेडी नहीं थी। जब कोई आशीर्वाद देने आया तो आपको तुरंत लानी ही पड़ी ये फीलिंग, इसीलिए हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। फर्स्ट, इसका बनाने का तरीका क्लियर है। नेक्स्ट है भगवान करे के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी बोला था ना, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो, तो हमेशा भगवान करे। कभी भी हिंदी की भगवान करे, अगर हिंदी की इंग्लिश बनानी हो तो यू कैन यूज ऑफ और मे, ठीक है। इसके लिए आपको ये नहीं भगवान, गॉड करे और डू दी गॉड, ऐसे कभी नहीं बनाने, ओके। और यहाँ पे बोला है कि इसके लिए याद रखें कि मे प्लस प्रोनाउन यू के वर्ब फर्स्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क, मे यू लीव लॉन्ग। जैसे यहाँ पे बोला ना, मे यू लीव लॉन्ग, तो मतलब यहाँ है कि मे तो लगाना ही है, उसके साथ आपको यू लगाना है, यानी कि प्रोनाउन का यूज करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, क्योंकि इसमें आप लोग टोटली कन्विंस नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का सेकंड राउंड है, मेरी इच्छा है कि के लिए, यानी कि हम बोलते हैं ना, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है आज कुछ करने की, मेरी इच्छा है आज दुकान खोलने की, मेरी इच्छा है इस बर्ड को पकड़ने की, मेरी इच्छा है इस पिंजरे को खोलने की। अदरवाइज ऐसे जैसे मेरी इच्छा, तो इसके लिए आप आई विश यूज कर सकते हो। अगर आपको भगवान करे इसकी कोई करनी है तो मे, और मेरी इच्छा है तो आई विश, ओके। सो चलिए हमारे यहाँ पे फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस, हमारे पांचों के पांचों सेंटेंसेस क्लियर होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। मैंने आपको वन बाय वन एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझा दिया है, और यहाँ पे एक ही एक डिफिनीशन भी मैंने आपको स्टडी करवाई है। आप लोग एक एक कर यहाँ पे इनकी वीडियो स्टॉप कर करके मेरी अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2। यहाँ पे बोला गया है स्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर एसरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव एटसेट्रा। दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाउ यू कैन से। जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे बोला गया है, ये देखो यहाँ पे मैंने आपको अभी भी तुरंत पढ़ाया ना, व्हाट डे विल इट बी टुमारो, कल क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो दैट इज इट, ये है इंट्रो नेगेटिव। क्यों?
देखो इंट्रोगेटिव तो ये है ही है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया, वर्ड लग गया तो ये इंट्रोगेटिव पे चला गया, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो ये नेगेटिव है तो बन गया ना इंट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे कितने, अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क हमने अभी अभी पढ़ा, कौन सा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, सारे ऐसे ही लॉस्ट ऑल दी प्रॉपर्टीज, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी लॉस्ट कर दी, बेच दी। ऐसे आप लोगों को इंपरेटिव, डेक्लेमेटिव, ऑल द सेंटेंसेस को फाइंड करना है। यहाँ पे एक एक एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग दिए, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाए। एंड प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच।